नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। इज़ नॉर्थ ईस्ट बेडरूम गुड फॉर न्यूली मैरिड कपल्स और फॉर चिल्ड्रन? क्या नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है वो नए शादीशुदा जोड़े के लिए ठीक है या बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है? तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हमने समझना है कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारे वास्तु के अंदर होती है, उससे पहले हमने समझना है कि कोई भी एक सिंगल रूल अप्लाई सब पे नहीं करना है। कि सिंगल रूल अप्लाई हो गया कि ये वाला बेडरूम ख़राब है और ये वाला बेडरूम 100% सही है। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ चलेंगे तो आपको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, आपके डर को या आपके इमोशंस को, या कोई भी उसका फ़ायदा भी उठा सकता है और आपको खुद भी कंफ्यूज ही रहेंगे आप। कोई बेडरूम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा काम ऐसा है, ज़रूरी नहीं है वो एक आम आदमी के लिए अच्छा है या नहीं है। ठीक है, हमने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की क्वालिटीज़ समझनी है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो किन चीज़ों के चांसेस बनेंगे। क्या वो न्यूली मैरिड कपल के लिए ठीक है, क्या वो बच्चों के लिए ठीक है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जब भी हम सुनते हैं वास्तु के अंदर, अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, बट कुछ दो चार डायरेक्शंस होते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि यूट्यूब वीडियोस के अंदर से भी मिलती है और हर जगह अवेलेबल होती है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले क्या बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे मंदिर का जोन है, कि इसमें मंदिर बनाइए। क्यों? सनराइज इन द ईस्ट, सन वहाँ से निकलता है, तो सूर्य अगर पहली किरण निकलती है, सुबह निकलती है, तो इसलिए माना जाता है कि वो एक पवित्र स्थान है। नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि इसके अंदर मंदिर, क्या मतलब हो गया? अच्छा, 3 नंबर का इससे रिलेशन होगा। 3 नंबर में हम जुपिटर का कहा जाता है। जुपिटर को ही हम हमेशा पूजनीय ग्रह माना जाता है। जुपिटर से ही दवाइयों का रिश्ता है। जुपिटर से ही अगर हम कनेक्शन देखें तो पीले वस्त्र का, पीला वस्त्र हम ज़्यादातर ब्राह्मणों को कहा जाता था कि पीला वस्त्र पवित्र। हल्दी, कहीं ना कहीं हल्दी का मतलब हो गया एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। आई एम सॉरी, मेरे को इतना डीप में नहीं पता, बट कहीं ना कहीं हीलिंग, कहीं ना कहीं उपचार, कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी, कहीं ना कहीं एक जिसे हम कहते हैं ना, एक केयर टेकर, एक जिम्मेवार, एक रास्ता दिखाने वाला, एक डायरेक्शंस बताने वाला, एक पूजनीय, रिस्पेक्टफुल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, इससे क्या दर्शाता है कि यानी एक काफ़ी तजुर्बेकार इंसान, या काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान, या काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान। जैसे हमारे घरों के अंदर शादियाँ होती है या डेथ होती है तो एक बड़े बुजुर्ग इंसान को प्रायोरिटी दी जाती है, जी आप बताइए हमारे क्या रीति रिवाज हैं, आप बताइए क्या करना है। यानी हम उसको मानते हैं कि भैया ये रिस्पेक्टेबल आदमी है, इसके पास नॉलेज है। तो नॉलेज इज़ द राइट वर्ड। तो हम बोलें कि बच्चों को अगर वो बेडरूम दे दी जाए तो उनके पास नॉलेज अच्छी हो जाएगी। तो ये बड़ी आराम से समझना, अभी इतनी जल्दी इसको फैसला लोगे तो आप अपनी गलती करोगे। तो कहीं ना कहीं इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, नॉलेज जुड़ी हुई है। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक्सपीरियंस, और ये सारी क्या बताती हैं कि हमें एक बुजुर्ग इंसान, मैच्योर्ड इंसान, या जो दूसरों को एडवाइस देने के काबिल है वो इंसान। अब इसको और बारीकी से जाए तो हम इसको ऐसा देखेंगे कि एक बहुत जिम्मेदार इंसान, यानी कोई जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, जो केयर टेकर हो, जो डायरेक्शन सबको दिखाने वाला हो। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, मतलब अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग नहीं है, या आप घर में किसी बुज़ुर्ग को नहीं मानते हैं, या आप खुद ही सारे केयर टेकर हैं और खुद ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हैं और सब कुछ आपके ऊपर है, और आप ही बड़े बुज़ुर्गों को और बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, तो ये बेडरूम आपके लिए ही बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं न्यूली मैरिड कपल की। तो आपको लगता है कि न्यूली मैरिड कपल नॉर्थ ईस्ट के लायक है? अगर आपको लगता है कि अगर वही केयर टेकर है, वही सब कुछ है, तो नॉर्थ ईस्ट बेडरूम में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और आपके बुज़ुर्ग वो बुज़ुर्ग नहीं हैं जो पुराने टाइम के हैं, मतलब जैसे अगर पुराने टाइम के हैं वो जो बिल्कुल अपने अथॉरिटी के साथ चलते हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल अपनी गाइडेंस में चलाना पसंद करते हैं,
तो आपके लिए न्यूली मैरिड कपल के लिए ये एक प्रॉब्लम का विषय बन सकता है ये बेडरूम। कैसे, एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद क्लियर हो जाएगा। एक फैमिली थी जिसमें एक मतलब ये समझ लीजिए एक माँ बाप, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की तो शादी हो गई। अब वो उनके पास ना चांस के तौर पे एक ड्राइंग रूम था और एक छोटा रूम था और एक बेडरूम था। बेडरूम एक ही था। अब लड़के की उन्होंने शादी करनी थी, तो लड़के को उन्होंने जो अपना मदर फादर ने अपना बेडरूम जो था वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था और उन्होंने वो बेटे को दे दिया, बेटे और उसकी वाइफ को। अब माँ बाप ने सेक्रीफाइस करते हैं, कई बार शादी होती है, छोटी फैमिलीज होते हैं, छोटे घर होते हैं, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो उन्होंने वो घर दिया उनको। अब माँ बाप की एक अच्छी अथॉरिटी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी बर्थ कॉम्बिनेशंस बताते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। उनकी मार्केट में काफ़ी, मार्केट मतलब समाज में, सॉरी मार्केट, समाज में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है और समाज में उनकी बातों को काफ़ी अहमियत दी जाती है। बट उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो कॉम्बिनेशंस नहीं थे कि मतलब कि दूसरी अगर बहू आएगी, बहू की डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशंस थे कि उसको वो बेडरूम मिलेगा। तो माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ में नहीं था, बट एक ही बेडरूम था, इसलिए वो यूज़ कर रहे थे। बट बहू के आते ही, कि बहू की कौन हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग है, वो मिल गया बेडरूम बहू और बेटे को। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। कैसे, न्यूली कपल है बट वो माँ बाप को गाइड कर रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो, आपको समाज में ऐसे नहीं ऐसे चलना है, आपको ये नहीं ये करना है, आपको वो नहीं ये देना है, जैसा हम कह रहे हैं। अब किसी एक बुज़ुर्ग को जो एक 60 साल के बुज़ुर्ग है और उनको काफ़ी हद तक एक एक्सपीरियंस हो चुका है समाज में अपने कैसे चलना है और कैसे करना है, अब नए जोड़े को अगर आपने वो कॉम्बिनेशन दे दिया है, वो बेडरूम दे दिया है, तो उसके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे वो बाहर निकालेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह ऐसे सिनेरियोज कई हो सकते हैं, मैं सारे सिनेरियोज नहीं डिस्कस कर सकता, बट ऐसे सिनेरियोज के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इधर बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहेंगे हमें बहुत अच्छा बेडरूम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम घर वालों को अपने हिसाब से चलाएं। जो इस बेडरूम में रहेगा वो काइंड ऑफ, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट काइंड ऑफ लीडरशिप और डोमिनेंस उसके अंदर नेचुरली उत्पन्न होगी, या ये कह सकते हैं उसके अंदर होगी तो उसको ये बेडरूम मिलेगा। ये सेम स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। समझने की बात है कि या तो उसकी ये चीज़ें उसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो डोमिनेंस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और वास्तु का असर थोड़ा लेट ही होता है, यानी कि आज आपने बेडरूम लिया तो आज आपके अंदर डोमिनेंस आ गई। प्रैक्टिकली बात करते हैं, लॉजिकली साल 2 साल आप रहेंगे उस बेडरूम में, आपका माइंड सेट चेंज होगा। जैसे हम किसी एरिया में जाके रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है वहाँ जाते ही मैं नेपाल चला गया तो मैं एकदम से नेपाली बन जाऊँगा, नहीं। वहाँ की आबो हवा चेंज होएगी, मैं वहाँ शादी करूँगा, वहाँ जड़ें मेरी मजबूत होंगी तो मेरे बच्चे भी उसी तरह की शेप के पैदा होंगे। तो फ़र्क पड़ता है, टाइम पड़ता है। कुछ जीन्स उनमें हिंदुस्तानी होंगे, जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली के होंगे, कुछ वहाँ के होंगे, तो आराम आराम से होते हैं चेंजेस आते हैं। तो वास्तु का भी असर ऐसे ही आएगा। तो कंडीशन समझनी है, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, आप सारी जिम्मेवारी लेने में सक्षम हैं और आप ले सकते हैं, बट वही जिम्मेवारी आपके ऊपर प्रेशर बन रही है, घर के और बड़े भी बैठे हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपके पास अननेसेसरी लीडरशिप आ जाएगी। और अगर आप लीडरशिप निभाने के काबिल नहीं हैं तो आपके अंदर चिल्लाहट आएगी, फिर ज़बरदस्ती आप इज्जत की डिमांड करेंगे। एक होता है रिस्पेक्ट, सबको चाहिए और मिलने भी चाहिए, बट एक रिस्पेक्ट को लेके इशू बनाना, बड़े बुजुर्गों से प्यार मिल जाए कई बार वही ठीक है, कई बार रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कई बार ठीक है जी। हम तो अब अचानक मेरे घर वाले नाम से मुझे बुलाते बुलाते मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप मुझे रियल नेम से बुलाना शुरू कर जाए तो वो लगेगा तो सही कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, बट मेरे को लगता है कि ये थोड़ी सी बनावटी है। तो जहाँ रिस्पेक्ट आ जाती है वहाँ फॉर्मेलिटीज़ भी आनी शुरू हो जाती है। तो सिचुएशन समझना कि अगर सिचुएशन के हिसाब से ये ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप इस बेडरूम को ले सकते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है हमारे घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक है, जो सही तरह लीडरशिप कर सकता है, जिसके अंदर अथॉरिटी है और सही में हैंडल करने की क्षमता है, तो ये बेडरूम उसको दीजिए। न्यूली मैरिड के लिए इस केस में ख़राब होगा, वैसे अगर न्यूली मैरिड हेड है तो उसके लिए ठीक होगा। अब बच्चों के लिए इसमें ऐसा केस भी होता है कि कई बार माँ बाप बच्चों से डरना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चे को वो बेडरूम लेते हैं तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डोमिनेंस के रूल्स बनाएगा, आप इनसे नहीं मिलोगे, फलाने फूफा जी हमारे घर पे नहीं आएंगे, वो ऐसे होंगे,
आप हमारे धर्म के ऊपर आप ये अंडा मीट मांस जो भी है, ये फलान ढिमकान, ये आप नहीं खा सकते। कहने का मतलब है उसको कहीं ना एक कंसल्टेंसी, एक टीचिंग देने की एक लत लग जाएगी, आदत बन जाएगी, उसके अंदर जनरेट होती जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बच्चों से ना दब रहे हो और बच्चा आपका कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। छोटी छोटी बातें बच्चे को आपकी बुरी लगेंगी, वो कहेगा मम्मी पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आफ्टर ऑल अब मम्मी पापा हो, आपको पता है आपको क्या करना है। बट एनीवे, सबका सिस्टम अलग है। कोई लोग बच्चों के साथ चल के बच्चों की सुन के खुश रहते हैं, तो सबका अपना सिस्टम है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि क्या चांसेस बन सकते हैं। मैं मैक्सिमम तौर पे गलत भी हो सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, बट चांसेस क्या बनेंगे हम उस बारे में बात करते हैं। सही गलत आप अपने ऊपर ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।